राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा के केकड़ी आगमन पर आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने व मेरे जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में रिकॉर्ड रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों व विभिन्न सेवा कार्य करने वाले केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के समस्त समाज, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सभी अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठों व मोर्चों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल प्रभारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों, स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का कोटि कोटि आभार। तन समर्पित, मन समर्पित, सारा जीवन समर्पित। आपका अपना शत्रुघ्न गौतम, विधायक की केकड़ी। केकड़ी के पास उगाई ग्राम में स्थित है एक खूबसूरत फार्म हाउस जो 5.5 बीघा में फैला हुआ है और प्रकृति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ आपको मिलेंगे 100 से ज्यादा फलदार पेड़, 50 तरह के औषधीय पौधे और ढेरों सजावटी पौधों से एक सुंदर हरा भरा बाग, तितलियों की उड़ान, रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट और मधुमक्खियों की गूंज सब मिलकर इस जगह को एक जीवित जंगल जैसा अनुभव देते हैं। ये फार्म हाउस पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर आधारित है, जहां शुद्ध देशी गायों का पालन भी किया जा रहा है। बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है और मकान भी हवादार प्राकृतिक रोशनी से भरपूर बनाया गया है। अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत, स्वच्छ और हरे भरे जीवन की तलाश में है तो ये फार्म हाउस आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। ये प्रॉपर्टी अब बिक्री के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें, हमारे नंबर है 9829400125। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर जनता ने जो स्नेह व प्यार लुटाया है वह जीवन भर याद रहेगा। रक्तदान शिविर में केकड़ी के रक्तवीरों ने एक साथ 3450 यूनिट ब्लड डोनेशन कर नया इतिहास बना दिया है। इस मौके पर सेवा के अनेक काम हुए। खुद मुख्यमंत्री ने केकड़ी पहुंचकर 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात केकड़ी को दी है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनवासी एवं विशेष रूप से रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया, जिनके विश्वास से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। वे बुधवार को नगरपालिका परिसर में विधायक जन सुनवाई केंद्र पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वास के लिए विजन जरूरी है। केकड़ी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए विकास का खाका तैयार किया जा चुका है। इसी आधार पर वे आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विशेष लगाव है। 1.5 साल के कार्यकाल में 4 बार केकड़ी पहुंच चुके हैं तथा करोड़ों रुपए की सौगातें केकड़ी को दे चुके हैं। मंगलवार को भी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। शिलान्यास हुए कार्यों का जल्द ही काम शुरू होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकड़ी में हर सुविधा उपलब्ध है, बस बड़े उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। बड़े उद्योग लगने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नए औद्योगिक स्थापित करने के उद्देश्य से ही केकड़ी में नए रिको एरिया को स्थापित कर दिया गया है। जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है तथा जल्द ही नए रिको एरिया में बड़े औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होगी, जिससे केकड़ी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे केकड़ी राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सब मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, योजनाओं को पूरा करेंगे। सड़कों की कनेक्टिविटी और विकास कार्यों से केकड़ी का कायाकल्प होगा। आने वाले समय में केकड़ी राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल होगा। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना, देवली विधायक राजेंद्र गुर्जर, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत और भाजपा जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापति, प्रदेश पदाधिकारी भूपेंद्र सैनी व अजीत मंडन सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त किया। जी सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मित्रों, कल जिस तरह का कार्यक्रम भव्य आयोजन केकड़ी की धरा पे रहा, मैं सर्वप्रथम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को हृदय के अंतःस्थल से और केकड़ी की जनता की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के केकड़ी की जनता को कल आशीर्वाद देने पधारे। आपका केकड़ी की जनता की तरफ से और हम सब की तरफ से हृदय के अंतस से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से केकड़ी के उस हर बच्चे को कल जो मेरे जन्मदिन पे आप लोगों ने उन रक्तदाताओं को, उन रक्तवीरों को आप सब ने मिल के, और पिछले साल जो 3270 यूनिट हुआ था उससे भी आगे बढ़ के उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3450 यूनिट ब्लड आपने एकत्रित किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये केकड़ी के उन रक्तवीरों को, उनसे जिनसे मेरे खून का रिश्ता है, उन लोगों को मैं हृदय के अंतस्थल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरह बना रहे। केकड़ी के मेरे साथी, मेरे मित्रगण, आयोजनकर्ता, सभी स्वयंसेवी संस्था, सभी जितने भी लोग थे, कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी जिला परिषद सदस्य, सभी सरपंच मान भावगण, चाहे वो सावर पंचायत समिति के हों, सरवाड़ के हों, केकड़ी के हों, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता बंधु, उन महिलाओं का जिन्होंने कल के दिन इतिहास लिखा, और जिस तरह का भव्य आयोजन केकड़ी की धरा पे हुआ है उसके लिए मैं निशब्द हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद देके उनके प्यार को कम नहीं करूँगा। मैं वास्तव में केकड़ी के पत्रकार बंधुओं का, केकड़ी की आम जनता का, ईश्वर की भी, भगवान इंद्र की कृपा रही। कल केकड़ी के कार्यक्रम में हमको बारिश से बचाया, और आसपास में सभी जगह बारिश थी, लेकिन भगवान इंद्रदेव की भी हमारे पे असीम कृपा रही। और केकड़ी के इस कार्यक्रम के निमित्त चाहे जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, बढ़ते कदम हो, स्कूल के निजी शिक्षण संस्थान हो, अस्पताल हो, खाना बनाने वाले हों, या टेंट लगाने वाले हों, या लाइट का प्रबंध करने वाले हों, या एसी लगाने वाले हों, पूर्व संध्या पे 21 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन की। भजन सम्राट भाई कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या थी। भाई कन्हैया मित्तल जी को भी धन्यवाद। उन सब इष्ट मित्रों को मैं हृदय के अंतस्थल से हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इस केकड़ी की जनता को मेरी तरफ से पुनः इनके चरणों में प्रणाम कि केकड़ी के चाहे व्यापारिक वर्ग हो, चाहे कृषि उपज मंडी का व्यापारी हो, चाहे केकड़ी का किसान हो, केकड़ी का नौजवान हो, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हो, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय देवनानी साहब को धन्यवाद। हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी, बड़े भाई कन्हैयालाल जी चौधरी पीएचडी मिनिस्टर, हमारे सुरेश रावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई जीतमल जी, विधायक हमारे वीरेंद्र कानावत जी, विधायक राजेंद्र गुजर जी, ओम प्रकाश बड़ौना जी, नीरज जी जैन उप महापौर, हमारे भूपेंद्र सैनी जी, अजीत मानन जी, जो अपना अमूल्य समय निकाल के बाहर से पधारे, उन सब को मैं हृदय के अंतस्थल से धन्यवाद दूंगा। और राजस्थान सरकार को पुनः धन्यवाद कि कल जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ है वो कार्य जल्दी धरातल पे शुरू होंगे। केकड़ी विकास की दृष्टि से मैंने कितनी बार कहा है, कल मुख्यमंत्री जी से भी हमने कहा, निवेदन किया है मंच के माध्यम से, केकड़ी की जनता के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, बूंदी रेलवे लाइन का काम की मांग हमने की है। और हम माननीय अश्विनी वैष्णव जी से पूर्व में भी मिले हैं, सर्वे के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली जाएंगे हम मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे, उनको लेके हम रेल मंत्री जी से मिलेंगे। निश्चित रूप से ये केकड़ी के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी योजना होगी और केकड़ी विकास की दृष्टि पे दौड़ने लगा है। मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूं कि वो केकड़ी में अपने 1.5 साल के कार्यकाल में हमें आशीर्वाद देने चौथी बार पधारे। ये हमारे केकड़ी की जनता के लिए सौभाग्य की बात है और केकड़ी की जनता का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इसके लिए मैं केकड़ी की जनता को और केकड़ी के सभी भाइयों को इस कार्यक्रम से 21 और 22 जुलाई के कार्यक्रम से जुड़े हुए हर बच्चे को, हर उस व्यक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने भव्य आयोजन का मैं आप सकारात्मक भूमिका आप सबने निभाई। भविष्य में भी इस तरह का प्यार, इस तरह का स्नेह, इस तरह का आशीर्वाद बनाए रखें। केकड़ी जनता की असीम कृपा है कि आज राजस्थान में मुझे पहचान दिलाई है
मुझे नाम दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है और दूसरी बार विधायक बना के भेजा है। मैं केकड़ी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कथित लाल धागे वाले बाबा पर 10 बीघा चरागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में गांव के ही एक व्यक्ति ने उपखंड अधिकारी सांवर को ज्ञापन सौंपकर लाल धागे वाले बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेवदा कुर्द निवासी सत्यनारायण मीणा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव में कथित लाल धागे वाले बाबा के नाम से चर्चित चंद्र प्रकाश पुत्र शंकरलाल मीणा उर्फ पप्पू मीणा ने चरागाह भूमि पर तारबंदी कर उस पर टीन शेड लगाकर 10 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा खातेदारी की जमीन पर आने जाने के रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया है। ज्ञापन में बताया कि कथित लाल धागे वाले बाबा गांव में दादागिरी करता है और लोगों को धमकाता है कि प्रशासन उसकी जेब में रखा हुआ है। लाल धागे वाले बाबा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई या आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ भी दमनकारी नीति अपनाता है। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार सांवर को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि 3 दिन के भीतर अगर चरागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वह सांवर उपखंड कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं सत्यनारायण छोटू लाल मीणा मेहरू खुर्द लाल धागे पप्पू मीणा के खिलाफ 4 जुलाई को मैंने एक ज्ञापन दिया था तहसीलदार साहब को, जिस पर चरागाह के बारे में जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं फिर वापस एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहा हूँ चरागाह की ज़मीन को मुक्त कराने के लिए मेहरू खुर्द में। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो 3 दिन बाद मैं अनशन पर बैठूँगा वापस। इसके लिए आज मैं मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन सौंप। केकड़ी सदर पुलिस ने घर में घुसकर नकदी व जेवर चोरी करने के मामले में एक सातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि रणजीतपुरा निवासी परमेश्वर कुमावत पुत्र गोपाल कुमावत ने 12 जून 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 11 जून की रात को अज्ञात चोर उसके मकान के पीछे की बाड़ कूदकर घर में घुसाए और कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे सोने चांदी की जेवरात व नकदी रुपये चोरी कर लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटना से जुड़े हर पहलू को बारीकी से खंगाला और गहन अवलोकन किया तथा तकनीकी सहायता का उपयोग लिया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए टीम ने आखिरकार रात में घर में घुसकर चोरी करने वाले मुख्य आरोपी हरिराम कॉलोनी बगेरा पुलिस थाना केकड़ी शहर निवासी लालाराम मोगिया पुत्र मोहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है, उसके साथियों व अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी लालाराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में रात के समय घर में घुसकर चोरी की कई वारदातें अंजाम दी है। पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शोराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकट सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा, हेड कांस्टेबल बंसीलाल, कांस्टेबल केदार सिंह व जीतराम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुरानी केकड़ी स्थित सूरजपोल गेट रामद्वारा के पास रामस्नेही वाटिका में रामद्वारा सत्संग समिति केकड़ी के तत्वाधान में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 24 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त तक प्रतिदिन आयोजित होगी। रामद्वारा चातुर्मास सत्संग समिति के व्यवस्थापक आनंदीराम सुमाणी ने बताया कि शिव महापुराण कथा में रामस्नेही संत श्री राम शरण महाराज अपने दिव्य वाणी से शिव महिमा, भक्ति और धर्म का गुण ज्ञान सरल भाषा में श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। कथा रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। रामद्वारा चातुर्मास सत्संग समिति ने सभी श्रद्धालु भक्तगणों व नगरवासियों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें।
बार एसोसिएशन केकड़ी ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत कर राजस्व न्यायालयों में विधि विशेषज्ञों को नियुक्त करने की मांग की है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि प्रदेश के किसानों से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए उपखंड अधिकारी को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रखा है, जो कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, जिसके चलते प्रदेश के लाखों किसानों के प्रकरण राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है। इन न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, जिसके चलते प्रकरणों का न्यायपूर्ण निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सरकार के प्रति आमजन का मोह भंग होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम, सुखाधिकार अधिनियम, मर्यादा अधिनियम, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम सहित कई कानूनों का अध्ययन करना होता है तथा उसी अनुसार निर्णय देना होता है। लेकिन उपखंड न्यायालयों में उपखंड अधिकारी जो पदस्थापित किए जाते हैं वे न तो कानून की पढ़ाई किए हुए होते हैं और न ही उन्हें कानूनी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में अधिकांश अधिकारियों द्वारा उनके न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में केवल तारीख पेशियत दी जाती है। 5-10% अधिकारियों द्वारा अज्ञानतावश कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया जाता है, जिसके चलते विपक्षी पक्षकार गरिमा भंग होती है, वरन संवैधानिक प्रावधानों का भी हनन होता है। यह उसी प्रकार है मानो ऑपरेशन थिएटर बंगाली डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती हो। आहूजा ने कहा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने द्वारा निर्णीत मामलों में इस प्रकार की गंभीर त्रुटियों व अत्यधिक पुराने मामलों के निस्तारण में होने वाली लापरवाही को इंगित करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि इस व्यवस्था को परिवर्तित कर आम जन को सस्ता व सुलभ न्याय मिलने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य किया जाए। लेकिन आज दिनांक तक इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इस मौके पर ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालयों में विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित एडवोकेट निर्मल चौधरी, परवेज नकवी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामोतार मीणा, शिव प्रसाद पारासर, भैरू सिंह राठौड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, रोडूमल सोलंकी, सरवाड़ बार अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, विजेंद्र पारासर, योगेंद्र सिंह, रवि शर्मा, अर्जुन आचार्य, मुंशी हरि प्रसाद शर्मा, मुंशी मुकेश शर्मा आदि मौजूद थे। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की वार्षिक आम सभा का आयोजन मंगलवार को महेश वाटिका में किया गया। बैठक में सत्र 2025 से 27 के लिए कार्यकारिणी का गठन कर रामकिशोर बियाणी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं रौनक सोमाणी को सचिव बनाया गया। बियाणी ने महेश भगवान की प्रतिमा के समक्ष पद की शपथ ली और संगठन की एकता, सेवा कार्यों में सक्रियता एवं युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रामकिशोर बियाणी ने कहा कि वे नवयुवक मंडल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर, सांस्कृतिक व खेल कार्यक्रम, कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, समाज की जरूरतमंद बेटियों के लिए सहयोग अभियान व पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान चलाएंगे। वे शक्ति के सहयोग से संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए समाज के सक्रिय, योग्य व सेवाभावी युवाओं को संगठन में शामिल कर उनकी क्षमता के अनुसार दायित्व दिए जाएंगे। बीते दिनों केकड़ी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद डाई नदी में आए उफान के कारण धुवालिया की रपट पर पिछले 5 दिनों से पानी बह रहा है, जिसके चलते केकड़ी जयपुर मार्ग लगातार अवरुद्ध है। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं, जिसका नतीजा बुधवार को एक बड़े हादसे में बाल बाल बचने के रूप में सामने आया। बुधवार को ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली धुवालिया पुलिया से गुजरते समय एक बड़े गड्ढे में जाने के कारण पलटी खा गई। गनीमत रही कि उस समय पुलिया पर कोई पैदल राहगीर नहीं था, अन्यथा बड़ी जनानी हो सकती थी। ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली को सीधा कर बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रॉली में भरी ईंटें पानी में बह गई, जिससे ट्रैक्टर मालिक को करीब 30,000 रुपये का नुकसान कारित हुआ है। पुलिया पर अभी भी लगभग 1 फुट पानी बह रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा दोनों ओर कोई अवरोधक नहीं लगाए जाने के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। पुलिया पर पानी के तेज बहाव से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। धुवालिया पुलिया की यह समस्या लंबे
लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि लसाड़िया बांध की चादर चलने पर यह पुलिया नीचे होने के कारण हर बार मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। गत वर्ष भी लसाड़िया बांध की चादर चलने के कारण केकड़ी जयपुर मार्ग कई दिनों तक बंद रहा था। इस बार पुलिया के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस गंभीर समस्या के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। विधायक गौतम ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर 10 करोड़ 70 लाख रुपए का तकमीना तैयार किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बरसात का मौसम खत्म होते ही पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विधायक गौतम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि देवलिया व हिंगोनिया सहित अन्य क्षतिग्रस्त पुलियों का भी तकनीमा बनाकर बरसात के बाद उन्हें दुरुस्त किया जाए और फिलहाल आवागमन को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद कई अन्य मार्ग भी की पुलिया भी क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद पड़ी है। देवलिया पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग पिछले 3 दिन से बंद है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी मशीन से मार्ग के दोनों ओर बम्बूल व मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया गया है। फिलहाल जयपुर भीलवाड़ा और केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग बंद होने के बाद अब वाहन केकड़ी से मोड़किया सल्लारी हिसामपुर व बगेरा होते हुए टोडा रायसिंह व जयपुर के आवागमन कर रहे हैं। रोडवेज बसें भी इसी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रही है।